नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम समझेंगे गिफ्ट अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके सेक्शन क्या है। सेक्शन 122 से लेके 129 तक गिफ्ट के बारे में बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। अब इस वीडियो का कंटेंट क्या होगा, सबसे पहले तो गिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, विच प्रॉपर्टी कैन बी गिवन एज अ गिफ्ट, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आप गिफ्ट में दे सकते हैं, वो आर द पार्टीज टू द गिफ्ट, पार्टीज कौन हो सकती है गिफ्ट के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट क्या होते हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ गिफ्ट, मतलब आप कौन कौन से तरीके से गिफ्ट आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। गिफ्ट में टू मोर देन वन डोनी, अगर एक से ज़्यादा डोनी को गिफ्ट दे दिया तो क्या होगा। कैन वी मेक गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी, फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट दे सकते हैं या नहीं। ऑरेनियस गिफ्ट, यूनिवर्सल डोनी, एक्सेप्शन टू द गिफ्ट एंड रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ सेक्शन 122 क्या है। अ गिफ्ट इट रिगार्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। मतलब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे वीडियो में, मैं हूँ वो डोनर हूँ और आप जो है वो डोनी है। डोनर वो होता है जो गिफ्ट देता है और डोनी वो होता है जो गिफ्ट को रिसीव करता है। ठीक है, तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा और आप जो है वो डोनी है, मतलब आप रिसीव करोगे। ठीक है, ताकि ये वीडियो आप आराम से समझ सके। तो गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको दे देता हूँ और आप जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हो, मगर उसके बदले में मुझे कोई पैसा नहीं देते। ठीक है, इसको बोलते हैं गिफ्ट, जो सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बोलता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड कैन बी मूवेबल एंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मैं आपको मूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ या तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ, या तो दोनों दे सकता हूँ। मैंने आपको फ्लैट दे दिया, वो फ्लैट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फ्लैट के साथ मैंने आपको एक बाइक दे दी, अब बाइक जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। विच प्रॉपर्टी कैन बी गिवन एज गिफ्ट, मूवेबल और इमूवेबल बोथ। ठीक है, मैं आपको चाहूँ तो मैं मूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ, जैसे बाइक है, बस हो गया, कार हो गया, है ना, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ, जैसे फ्लैट हो गया, बंगला हो गया, जमीन प्रॉपर्टी लैंड हो गया, वगैरह वगैरह। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो आर द पार्टीज ऑफ गिफ्ट। दो तरह की पार्टी होती है गिफ्ट में, एक तो हो गया डोनर, दूसरा हो गया डोनी। डोनर वो व्यक्ति होता है जो गिफ्ट को देता है, ठीक है, और डोनी वो इंसान होता है जो गिफ्ट को रिसीव करता है। ये दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना। अगर आप एग्जाम में लिख दिए हो डोनर को डोनी की जगह पे, या तो डोनी को डोनर की जगह पे, तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डोनर कौन होता है अब समझते हैं। पर्सन वो मेक्स गिफ्ट इज नोन एज डोनर। डोनर मस्ट बी मेजर, साउंड माइंड एंड पर्सन एंड ऑल्सो ही शुड हैव कैपेसिटी टू मेक गिफ्ट। मतलब डोनर वो व्यक्ति होता है जो गिफ्ट को देता है, किसको, डोनी को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डोनर हूँ इस एग्जाम्पल पर, आप जो है वो डोनी है। मैं आपको गिफ्ट देता हूँ तो मेरा जो माइंड है वो साउंड होना चाहिए, मैं 18 से ऊपर एज का होना चाहिए। ठीक है, मैं मेजोरिटी में आना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मुझे अपने ब्रेन में समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अनसाउंड माइंड हूँ, मेरा ब्रेन बराबर काम नहीं कर रहा, तो मैं गिफ्ट कभी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कोई भी बहला फुसला के गिफ्ट लेके जा सकता है। इसलिए साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है गिफ्ट बाय माइनर और इनसेंट पर्सन इज वॉइड। अगर कोई छोटा बच्चा जिसकी उम्र 18 से कम है, या तो फिर वो एकदम ही अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, वो आपको कभी भी गिफ्ट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा गिफ्ट है तो वो वॉइड माना जाएगा और उसको आप कोर्ट में कभी चैलेंज नहीं कर सकते अगर किसी ने मना कर दिया तो। ठीक है, अगर कोई 18 से नीचे का बच्चा आपको गिफ्ट करता है और आपने एक्सेप्ट कर लिया गलती से, क्योंकि आपको कानून पता नहीं है और बच्चे को भी कानून पता नहीं है, अगर आप कल उठ के कोर्ट में आपके खिलाफ केस होता है कि आपने बच्चे के पास से प्रॉपर्टी ले ली, तो आप कभी भी केस नहीं जीतोगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे ने जो गिफ्ट किया वो वॉइड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डोनी कौन होता है। डोनी मतलब आप। डोनी कैन बी एनी पर्सन, इवन इफ अ पर्सन इज माइनर, चाइल्ड ऑफ इंसेंट, स्टिल कैन रिसीव अ गिफ्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो डोनी होता है मतलब आप। ठीक है, आप जो है वो अनसाउंड माइंड के हो, छोटे बच्चे हो, या तो फिर इंसेन हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको तो बेनिफिट हो रहा है ना, आप प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हैं। डोनर पे क्या होता है, डोनर एकदम मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, तो ही वो गिफ्ट दे सकता है। मगर आप तो यहाँ पे गिफ्ट को लेते हो ना, क्योंकि आप डोनी है। तो अगर आप छोटे बच्चे हो, आपका ब्रेन बराबर काम नहीं कर रहा, फिर भी आप डोनी बन सकते हैं। ठीक है, इवन अ चाइल्ड इन मदर्स वॉम कैन ऑल्सो रिसीव गिफ्ट। अगर आप मम्मी के पेट में है, मदर्स वॉम में, तो भी आप गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट डोनी मस्ट बी अ पर्सन बिकॉज अ गिफ्ट मेड टू द पब्लिक इज वर्ड। ठीक है, अभी जो अगर मैंने गिफ्ट दिया आपको, तो आप जो है वो इंसान है, भले लड़का है लड़की है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर वो इंसान होना चाहिए, जीता जागता व्यक्ति होना चाहिए वो। अगर मैं किसी खंभे को गिफ्ट दे देता हूँ, ठीक है, या तो फिर किसी पेड़ को मैं गिफ्ट दे देता हूँ,
ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 2 BH के फ्लैट है, मैंने किसी माउंट एवरेस्ट को दे दिया। माउंट एवरेस्ट कोई इंसान नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गिफ्ट है वो वर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है। सामने वाला जो गिफ्ट को रिसीव करता है वो एक जीता जागता इंसान होना चाहिए, ठीक है। वो अनसाउंड माइंड का होएगा तो भी चलेगा, छोटा बच्चा है फिर भी चलेगा, मगर वो रिसीव करता है, बस इतना ही काफ़ी है। डोनी कैन बी 2 और मोर पर्सन। देखिए दोस्तों, डोनी जो है मतलब आप, मैं एक ही गिफ्ट 2-3 जन को एक साथ भी दे सकता हूँ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ गिफ्ट क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला एलिमेंट है वो है ओनरशिप ट्रांसफ़र। यहाँ पे मैं अपनी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ आपके नाम पे, क्योंकि मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, मुझे सामने कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता। अगर मैं 30 लाख का फ्लैट मैंने आपके नाम पे कर दिया तो मुझे आप 30 लाख कभी भी नहीं दोगे। 30 लाख छोड़ो, मुझे आप 1 रुपया भी नहीं दोगे, फिर भी मैं आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगा। दूसरा है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ कि 10 साल बाद मैं बंगला बनाने वाला हूँ, वो मैं आपके नाम पे कर दूंगा एज अ गिफ्ट, तो ऐसा नहीं होता। अगर मुझे आज की तारीख में गिफ्ट देना है तो मुझे आज वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, तो ही मैं गिफ्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। नो कंसिडरेशन। अभी यहाँ पे गिफ्ट मतलब क्या, हम लव एंड अफेक्शन से देते हैं किसी को। अगर मैं अपने बच्चे को गिफ्ट देता हूँ तो जाहिर सी बात है वो एक गिफ्ट हो गया, मैं उसके पास से कोई पैसा नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि वो मेरा बच्चा है वो, ठीक है। फ्री कंसेंट ऑफ डोनर, मतलब यहाँ पे मेरी मर्जी होनी चाहिए तो ही मैं गिफ्ट करूँगा। अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती करता है, ठीक है, ब्लैकमेल करता है, मेरे सर पे गन रख दिया और बोल दिया कि आप मुझे गिफ्ट दे दो, तो मैं ऐसे गिफ्ट को कानून जो है वो वॉइड मानती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, मैंने आपको गिफ्ट कर दिया मगर सामने आपको उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो गिफ्ट को वर्ड माना जाएगा। तो ये 5 कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप। डोनर हैज़ टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ डोनी। मतलब मुझे यहाँ पे, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूँ तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे करूँ, ठीक है। एंड इफ द डोनर इज नॉट द ओनर ऑफ सेड प्रॉपर्टी देन ही कैन नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप टू द डोनी। अगर मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ ही नहीं, ठीक है, तो मैं आपको कभी भी गिफ्ट नहीं दे सकता। अगर समझो मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 30 लाख का फ्लैट है, मैं उस फ्लैट का मालिक हूँ ही नहीं, तो मैं आपको गिफ्ट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। जो एक ओनर ही गिफ्ट को ट्रांसफर कर सकता है किसी और के नाम पे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अगर आज जो है वो 2021 चल रहा है, मैंने आपको बोला कि 2030 में मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और वो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है ही नहीं ना, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। वो फ्यूचर में आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, मगर मैं अगर 2021 में गिफ्ट कर रहा हूँ तो वो जो एग्जिस्टेंस में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब भी मैं गिफ्ट कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी अवेलेबल होनी चाहिए। दैट प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल भी हो सकती है, जैसे बंगला हो गया, फ्लैट हो गया, ज़मीन हो गई। मूवेबल हो सकती है, कार, बाइक, बस, ये हो गया। टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब जिसको प्रॉपर्टी को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज जनरली वॉइड। देखिए दोस्तों, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने फ्यूचर की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। अभी मैं जो है एक प्रोफेसर हूँ, ठीक है, मैंने सोचा कि 10 साल बाद मेरे पास पैसा आएगा, मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा, मैं आपको दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बंगला जो है फ्यूचर में आएगा, और हाँ आएगा कि नहीं आएगा उसकी भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो गिफ्ट होते हैं वो वॉइड माने जाते हैं। नो कंसिडरेशन। अब बात करते हैं कंसिडरेशन क्या होता है। देखिए, कंसिडरेशन मतलब आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, आप मुझे सामने पैसे देते हो। अगर, है ना, अगर मैं आपको 30 लाख का फ्लैट देता हूँ तो आप मुझे 30 लाख दे दोगे पैसा जो है, ठीक है, क्योंकि तो ये तो एक सेल हो गया, है ना। गिफ्ट में क्या होता है, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा आपसे। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, ये हो गया। इफ अ कंसिडरेशन इज देयर इट विल बी डीम्ड एज सेल। अगर आपने मुझे सामने 30 लाख रुपया दे दिया, 30 लाख छोड़ो, आपने मुझे 25 लाख भी दे दिया, फिर भी ये सेल माना जाएगा। इवन इफ द वेरी स्मॉल सम ऑफ मनी इज गिवन बाय डोनी इन कंसिडरेशन फॉर ए ट्रांसफर ऑफ वेरी बिग प्रॉपर्टी वुड अमाउंट टू द आइदर सेल और एन एक्सचेंज। अगर आप मुझे 30 लाख में से सिर्फ 10 लाख रुपया भी देते हो तो भी ये सेल या तो एक्सचेंज माना जाएगा, मगर गिफ्ट नहीं माना जाएगा। इतना आप ध्यान में रखिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन अ कंसिडरेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन इज ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन बिकॉज दैट इज अ कंसिडर एज गिफ्ट। अगर मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूं तो जाहिर सी बात है मेरा आपके साथ लव एंड अफेक्शन है। इस दुनिया में जितने भी लोग गिफ्ट देते हैं, सामने वाले व्यक्ति के लिए उसके इमोशन होते हैं, तो ही वो गिफ्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है।
फ्री कंसेंट ऑफ डोनर मतलब यहाँ पे मैं आपको गिफ्ट देता हूँ तो मेरा फ्री कंसेंट होना चाहिए। कोई मेरे सर पे गन रख दिया और बोल दिया कि इसको गिफ्ट कर दो, तो ऐसा नहीं होता, कानून जो है उसको वर्ड मानती है, ठीक है। फ्री कंसेंट ऑफ इज इम्पोर्टेंट इज अ वैलिड गिफ्ट when a donor has the complete freedom to make gift without any fraud, caution and means the donor has executed a gift deed in full knowledge and circumstances of nature of transaction। मतलब मैं आपके लिए गिफ्ट डीड बनाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मुझे अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि मैं कौन से ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट ये सबसे मेन होता है, ठीक है। मेरे गिफ्ट दे देने से ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होता, आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। डोनी हैज़ टू एक्सेप्ट द गिफ्ट इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन। आपको जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा गिफ्ट को, तब जाके गिफ्ट जो है वो कंप्लीट होगा। बिकॉज गिफ्ट कैन नॉट बी गिवन विदाउट डोनीज कंसर्न, ठीक है। मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, मेरी कंसर्ट है, ठीक है, मैं अपने दिल से आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मगर आपने उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो गिफ्ट है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। एंड द डोनी हैज़ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द गिफ्ट इफ देर इज एनी फॉल्ट इन द प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी देता हूँ जो एकदम पुरानी हो चुकी है, जो कभी भी गिर सकती है, समझो मैंने आपको 30 लाख का फ्लैट दे दिया, वो एकदम पुराना बिल्डिंग हो चुका है, वो कभी भी 1-2 साल में गिर सकते, तो आप जो वो प्रॉपर्टी को मना भी कर सकते कि नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। या तो आप अपने मुंह से हाँ भी बोल सकते हो कि हाँ मुझे गिफ्ट चाहिए, या तो फिर आप जो वो गिफ्ट डीड को साइन कर दिया, तो इसको इम्प्लाइड बोलते हैं। इम्प्लाइड मतलब क्या, आप जो है वो मैं जो बोलता हूँ उसको फॉलो करते हो, ठीक है, इसको इम्प्लाइड बोलते हैं। मैंने गिफ्ट डीड ड्राफ्ट किया, मैंने विटनेस को बुलाया, उसको रजिस्टर करवाया, और आप मेरे साथ साथ सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं बिंदास, कोई भी सवाल किए बिना, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड। और एक्सप्रेस मतलब क्या, आपने लिख के या तो मुंह से बोल दिया हाँ कि मुझे गिफ्ट चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज इम्प्लाइड कंसेंट। इट डिपेंड्स ऑन द एक्ट ऑफ द डोनी सच एज ही टुक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। मतलब आपने जो मेरे साथ साथ आपने सारी जो क्रिया है गिफ्ट देने की वो पूरी कर ली, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कंसेंट, ठीक है। इफ अ डोनी से साइलेंट देन ऑल्सो इट विल कंसिडर एज अ एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। मैंने आपको गिफ्ट दे दिया 30 लाख का, ठीक है, फ्लैट दे दिया मैंने आपको 30 लाख का, और आपने कुछ हाँ ना कुछ नहीं बोला कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर भी ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इतना ध्यान में रखो आप, that the donor has knowledge of that gift is going to be in his favor। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि गिफ्ट जो है वो आपके फेवर में आने वाला है, बस। अगर इतना भी आपको पता है तो भी गिफ्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा और उस गिफ्ट को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर आप हाँ के ना कुछ नहीं बोलते तो इसको हाँ माना जाएगा, ठीक है, और मैं आपको खुशी खुशी गिफ्ट कर सकता हूँ और गिफ्ट का ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इफ द डोनी इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अगर आप डोनी है, ठीक है, आप प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हो एज अ गिफ्ट, अगर आप माइनर है, इंसान है, द गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड ऑन दिस बिहाफ बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। अभी आप जो है वो अनसाउंड माइंड के या तो फिर 18 से नीचे हो, तो आप अभी बच्चे हो, ठीक है, तो अभी आप तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, ठीक है, तो आपके फेवर में जो आपके पेरेंट्स होंगे, जो आपके गार्डियन होते हैं, वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके फेवर में, ठीक है। जैसे ही आप 18 के ऊपर हो जाते हो, आपके पास सारे राइट आ जाएंगे कि आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, ठीक है। अ गिफ्ट में बी एक्सेप्टेड बाय गार्डियन ऑन द बिहाफ ऑफ द चाइल्ड। अब या तो फिर इन सच केस अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी में रिजेक्ट द गिफ्ट। अभी आप बच्चे हो, ठीक है, आपके हाथ में कुछ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का कुछ है नहीं। जैसे आप 18 से ऊपर आते हो, मतलब मेजर हो जाते हो, तो आपके पास हक बनता है कि या तो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो या तो फिर उसको रिजेक्ट कर लो, ठीक है, तो फिर से वो गिफ्ट जो है मेरे पास आ जाएगा। वॉट आर द मोड्स ऑफ गिफ्ट, मतलब कौन कौन से तरीके से आप जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं टीपीए एक्ट, डील्स विद द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू मेक अ वैलिड गिफ्ट एंड दिस फॉर्मेलिटीज आर फॉलोड देन ओनली कंसिडर एज अ वैलिड गिफ्ट। देखिए दोस्तों, सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक बोलता है, उसमें बहुत सारी कंडीशन दी गई है जिसको वैलिड गिफ्ट माना जाता है। अगर आप सारी कंडीशन फॉलो करते हो तब जाके वो एक वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। A gift of immovable property, a registration is necessary, and in case of movable property, delivery of possession is चलता है। अभी अगर मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी देता हूँ, जैसे बंगला हो गया है ना, फ्लैट हो गया, लैंड हो गया, तो ऐसा में क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू लाखों में होती है, यहाँ तक कि करोड़ों में भी होती है, तो मुझे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा गिफ्ट डीड में, ठीक है।
आप डिस्ट्रिक्ट जो एरिया में जो रजिस्टर होता है ना, वहाँ पे गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, फ़ोटो वोटो खींचेंगे, फिर विटनेस का साइन और थंब प्रिंट लेंगे, फ़ोटो लेंगे विटनेस का, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर मैं कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपको देता हूँ गिफ्ट में, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, बस हो गया, रिक्शा हो गया, मूवेबल में कुछ भी हो सकता है, ज्वेलरी हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसे में क्या होता है, मैं आपको पोजेशन दे दूंगा, आपके आपके उधर सामान पहुंचा दूंगा टेम्पो में डाल के, तो वो भी चलता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो हो गया, ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल, दैट, ये तो मैंने बात कर दी आपको, गिफ्ट डीड शुड बी रजिस्टर अलोंग विद द टू कॉम्पिटेंट विटनेस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा गिफ्ट डीड में, और साथ में 2 विटनेस होने चाहिए जो एकदम कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जिसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और साउंड माइंड के होने चाहिए। अब एक केस लो है जो काफ़ी फेमस है दोस्तों, गोमतीबाई वर्सेस मोत्तूलाल। Supreme Court said that if there is no gift deed registration, then the gift will be incomplete. अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है, जैसे बंगला हो गया, फ्लैट हो गया, है ना, तो अगर आपने गिफ्ट डीड को रजिस्टर नहीं करवाया तो वो गिफ्ट जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हो तो क्या होता है। देखिए, इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अ गिफ्ट में बी कंप्लीट बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर पोजेशन दे दिया तो आप जो है वो गिफ्ट को कंप्लीट मान सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको, समझो मैंने बाइक दे दिया, आप जो है वो समझो मैंने 60,000 का बाइक आपको गिफ्ट दे दिया, बाइक जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ये हम दोनों को अगर रजिस्टर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अ गिफ्ट मेड टू द मोर देन वन डोनी। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी देने वाला मैं अकेला हूँ, ठीक है। अब सामने आप 2-3 लोग हैं, तो आप जो है वो बहुत सारे डोनी हो, 3 डोनी है मेरे सामने, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 125 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इफ अ गिफ्ट इज मेड टू मोर देन वन डोनी and if one of the donies rejects the gift, then only that part becomes void and such interest reverts to the donor and not to the donee. अभी समझो मेरे पास 3 फ्लैट है और मेरे सामने आप जो है वो 3 डोनी है, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक फ्लैट देने का डिसाइड कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, आप में से 2 लोग ने मेरा फ्लैट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और तीसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो जो तीसरा फ्लैट है ना वो फिर से मेरे पास आ जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। अभी समझो मेरे पास, फिर से समझाता हूँ आपको। देखिए, मेरे पास 30-30 लाख के 3 फ्लैट है और आप मेरे सामने, आप 3 लोग हैं, ठीक है। आप जो है वो प्रॉपर्टी को रिसीव करोगे क्योंकि आप डोनी है। अब मैंने आप तीनों को एक एक फ्लैट दे दिया 30-30 लाख का, ठीक है। तो आप तीनों में से 2 लोग ने एक्सेप्ट कर लिया और एक ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो जो जिसने ना बोला ना, उसका फ्लैट मेरे पास आ जाएगा। आप दोनों को किसी को कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अपना गिफ्ट मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। एग्जाम में सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं 12 मार्क के, तो ये ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल, ए गिव्स गिफ्ट टू बी, सी, डी एंड डी रिजेक्ट, देन द गिफ्ट then such right over that gift will not transfer to the donee, it will transfer to the donor. अब यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ए ने बी, सी, डी को गिफ्ट दे दिया और होता क्या है, बी, सी ने एक्सेप्ट कर लिया और डी ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, डी का जो पार्ट है गिफ्ट का, वो आप दोनों को नहीं मिलेगा, वो मुझे ही मिलेगा जिसने गिफ्ट दिया है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। कैन वी मेक गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी जो है वो वर्ड होता है, पॉसिबल ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ टीपीए, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रॉपर्टी, ठीक है। जनरली ये प्रॉमिस मेड टू गिव प्रॉपर्टी इन फ्यूचर एज अ गिफ्ट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं 50 साल बाद एक बंगला बनाऊंगा और मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा, तो आप कोर्ट में वो एनफोर्स नहीं कर सकते कि केवल ने तो ये बोला था कि बंगला दे दूंगा। तो ऐसा आप कोर्ट में मेरे पे केस नहीं कर सकते अगर मैंने फ्यूचर में वो बंगला नहीं बनाया और मैंने आपको नहीं दिया, तो आप मेरे पे केस नहीं कर सकते, ठीक है। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट एंड द अदर इज नॉट, द होल गिफ्ट इज नॉट कंसिडर्ड वर्ड, ओनली दैट पार्ट रिलेटेड टू द फ्यूचर प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड वर्ड। अभी समझो मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है, 100 एकड़ की ज़मीन है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मैं 100 एकड़ की ज़मीन पे मैं 100 माले का बिल्डिंग बनाऊंगा, तो टोटल 2 प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। एक तो ज़मीन जो है वो लैंड वो, और 100 माले का बिल्डिंग, और मैंने आपको गिफ्ट दे दिया। तो वो अभी लैंड जो है वो एग्जिस्टेंस में है, मगर वो 100 माले की बिल्डिंग तो फ्यूचर में आएगी ना, वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो आपको जो लैंड मिला वो वैलिड माना जाएगा।
मगर वो जो फ्यूचर में आने वाली 100 माले की बिल्डिंग है जो मैं आपको देने वाला हूँ, उसको वर्ड मानेगी कोर्ट, ठीक है। तो आपको लैंड मिल जाएगा, मगर वो प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग जो है वो 100 माले की, वो आपको नहीं मिलेगी, उसको वर्ड माना जाएगा। ओरेनस गिफ्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 ऑफ टीपीए, जैसे जिसको बोलते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वेयर द लायबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट द बेनिफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नोन एज ओरेनस गिफ्ट। मतलब मैंने यहाँ पे आपको 30 लाख का फ्लैट दे दिया, अब उसमें इतना रिपेयरिंग है कि पूरा बिल्डिंग तोड़ के बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें लाखों करोड़ों का खर्चा हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ओरेनस गिफ्ट। मतलब मैंने आपको दिया 30 लाख रुपए का वैल्यू और आपको करोड़ों का खर्चा हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ओरेनस गिफ्ट। ऑनरस गिफ्ट रिफर्स टू द गिफ्ट विच आर लायबिलिटी रादर देन एन एसेट। मतलब मैं ऐसी चीज़ आपको देता हूँ जो एसेट नहीं है, मगर इनडायरेक्टली वो एक लायबिलिटी हो गया ना। मैंने आपको 30 लाख का फ़ायदा करवाया, मगर वो फ़ायदा आपको कुछ काम का नहीं हुआ, क्योंकि आपको पूरी बिल्डिंग तोड़ के बनानी पड़ेगी, तब जाके आप वो फ्लैट को एंजॉय कर पाओगे। डोनी हैज़ राइट टू रिजेक्ट द गिफ्ट। मतलब आपके पास हक बनता है कि आप जो उस गिफ्ट को रिजेक्ट कर दे। प्रोवाइड्स दैट इफ द सिंगल गिफ्ट कंसिस्टिंग ऑफ सर्वल प्रॉपर्टीज, one of the which another's property is made to the person, then person does not have the liberty to reject one onerous part and accept the other part। अगर मैं यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट करता हूँ जिसमें आधा पार्ट जो है वो अच्छा है और आधा पार्ट जो है वो ओरेनस गिफ्ट है, मतलब एक लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको या तो पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो पूरा रिजेक्ट करना पड़ेगा। मगर आप मेरे को ऐसा नहीं बोल सकते मुझे अच्छा पार्ट दे दो और बुरा पार्ट आप रख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टी देता हूँ जिसमें आधा प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉफिटेबल है और आधा प्रॉपर्टी लॉस मेकिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, या तो आप पूरा गिफ्ट एक्सेप्ट करो तो आपको लायबिलिटी भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो फिर पूरा रिजेक्ट कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छा पार्ट रख लो और बुरा पार्ट जो है वो रिजेक्ट कर डालो, ठीक है। मतलब आपको ये पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ओरेनस प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं यूनिवर्सल डोनी कौन होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 ऑफ टीपीए, where a gift consists of the donor's whole property, then the donor is peacefully liable for all the debt due by liability of the donor at the time of gift to the extent of the property comprised therein। ये बात हो गई। एक्सेप्शंस ऑफ गिफ्ट क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ टीपीए एज फॉलोज, गिफ्ट फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर एज गिफ्ट। एक तो डोनेशन हो गया, अब मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैंने एनजीओ को 50 करोड़ का डोनेशन दे दिया, दान दे दिया, तो ये जो है वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हिबा जो है वो मुस्लिम गिफ्ट होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, तो इसको भी गिफ्ट नहीं माना जाएगा। रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट क्या होता है, रिवोकेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। सबसे पहले सेक्शन 126 ऑफ टीपीए क्या बोलता है, डील्स विद द रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। अ डोनर एंड अ डोनी म्यूचुअली एग्रीज दैट गिफ्ट शैल बी रिवोक्ड अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे कि गिफ्ट को रिवोक कर देते हैं, तो मैंने जो आपको प्रॉपर्टी दी थी वो मेरे पास आ जाएगी फिर से, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मैंने ही आपको दी थी। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फॉलोड, सच कंडीशन मस्ट बी एक्सप्रेसली रेड डाउन, दैट द कंडीशन शुड बी रिलेटिंग टू द सेम ट्रांजैक्शन, सच कंडीशन आइदर मेंशन इन द गिफ्ट डीड और सेपरेट डॉक्यूमेंट, सच कंडीशन मस्ट बी म्यूचुअली एग्रीड बाय डोनर एंड डोनी, ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आपका जो गिफ्ट है वो रिवोक हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से क्विक समरी बता देता हूँ कि हम लोग ने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस पूरे वीडियो में हमने समझा मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी कौन सी गिफ्ट में दे सकते हैं, पार्टीज कौन होती है गिफ्ट में, एलिमेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट मेड टू द मोर देन वन डोनी, can we make gift of future property, ordinance gift, universal donee, exception and revocation। तो दोस्तों अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।